स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी कोर्स से पहलवान की ढोलक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे इस यूजर नेम पे सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लुट्टन सिंह का गांव किन बीमारियों के भय से थर थर कांप रहा था, वर्णन कीजिए। तो देखिए, लुट्टन सिंह का जो गांव था वो सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारियों से ग्रस्त होकर शिशु की तरह थर थर कांप रहा था, बच्चों की तरह। और किसी भी गांव वासी की आहा और सिसकियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज सुनने में नहीं आ रही थी। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। केवल बच्चे कभी कभार मतलब निर्बल स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। लोग अपनी पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान का मतलब नाम जप रहे थे। ठीक है, तो ऐसा माहौल था। फिर बीमारियों के भय से चित्कार करता हुआ गांव और अधिक भयावह रूप किन परिस्थितियों में ग्रहण कर लेता था। तो देखिए, गांव में फैली हुई बीमारियों के कारण प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी। गांव में मतलब गांव सुना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज दो तीन लाशें उठती थी। ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते थे। तब यह स्थिति अत्यंत भयावह रूप लेकर डराने लगती थी, जो चित्कार से भी अधिक भयंकर मालूम होती थी। तो ऐसा माहौल हो चुका था। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। तो देखिए, पहलवान की ढोलक ग्रामीणों को एक अंदरूनी शक्ति देती है। पहलवान के दोनों पुत्र अन्य ग्रामीणों की भांति गांव में फैले ये जो संक्रामक रोग की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो चुकी थी, भगवान को प्यारे हो चुके थे। परंतु फिर भी वह ढोलक बजाता रहता है। उसका मनोबल नहीं टूटता, क्योंकि वह अपनी ढोलक के माध्यम से समूचे गांव वालों को जीने की शक्ति देता है। इस प्रकार पहलवान जो है वो संक्रामक रोग से जूझते ग्रामीणों के लिए एक आदर्श बन गया। ग्रामीणों को उससे यह संदेश मिला कि हंसते हंसते भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है, यानी कि ढोल को उसने अपना गुरु क्यों कहा। तो लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी। अतः उसने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था, और ना ही किसी से वो कुश्ती के दांव पेच उसने सीखे। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज के आधार पर ही करता था। ढोल की आवाज जो थी वो उसके शरीर में एक उमंग और एक एनर्जी भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने गुरु का स्थान ढोल को ही दिया हुआ था। फिर है, पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए। या पहलवान की ढोलक के आधार पर, ठीक है, लिखिए कि प्राचीन लोक कलाएं किस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनके पुनर्जीवन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि प्राचीन लोक कलाएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो है नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। और लोक कलाएं जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जो प्रासंगिक नहीं रह जाता उसे समाप्त होना ही पड़ता है। ठीक है, आधुनिक समय में लोगों के मूल्य और जीवन शैली बदलाव हो रही है, लाइफ स्टाइल बदल रहा है। अब कुश्ती जैसी कलाओं को ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। आज का नया जो दौर है वो क्रिकेट का जमाना है। फुटबॉल और स्विमिंग, हॉकी, जिम्नास्टिक, ये सब खेल ज्यादा फेमस हो गए हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि लुट्टन पहलवान या कुश्ती जब तक राज्य आश्रित था तब तक फला फूला, लेकिन राज दरबार से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। कुश्ती जैसी कलाओं के पुनर्जीवन के लिए सरकार के निवेश से ही शहरी और ग्रामीण नवयुवकों को स्कूल एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक यानी कि अच्छे ट्रेनर के अंतर्गत अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग और ये सब मिलना बहुत जरूरी है। अतः ढोल बजाने के इस उत्साहपूर्ण तरीके के आधार पर यह कहना उचित है कि इस पाठ में लोक कलाओं को संरक्षण दिए जाने का संदेश भी दिया गया है। ठीक है, फिर आगे है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो देखिए, गांव वासी इसकी आवाज सुनकर मतलब रात में भी जब पूरा सन्नाटा होता था चारों तरफ, उस टाइम पे जब ये एक ऐसी आवाज आती थी ढोल की, तो सभी एक बिजली सी दौड़ पड़ती थी उनकी नसों में। यानी कि इनकी मतलब ढोल की आवाज से जो है मृत्यु से भी डर नहीं लगता था गांव वालों को। फिर आगे है, अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ गया था।
तो देखिए दंगल में जब वो जीता तो उसके बाद लुट्टन सिंह है वो राज पहलवान हो गया था तथा राज दरबार का मतलब एक बंदा बन चुका था वो। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोला मतलब पहनता था, मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ घूमता था। उसकी बुद्धि लेकिन बच्चों जैसी थी। सीटी बजाता था, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता था, खिलौने से खेलता हुआ वह राज दरबार में आता था। राजा साहब भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और वो अब किसी को भी मतलब उससे लड़ने नहीं देते थे। ये है। फिर एक गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था। तो ये मैंने आपको पीछे समझा दिया है, उसी का ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताकि सभी गांव वाले महामारी का सामना डटकर कर सकें और एक वो उनको मतलब शक्ति का संचार होता था ढोल के बाद, ठीक है। और मतलब किस तरीके से वो बताता है कि मतलब मृत्यु को भी हंसते हंसते गले लगाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।